हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। हमेशा की तरह इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका इंटीग्रेंड 1/x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और ये CBSE 2006 का क्वेश्चन है। तो हमें इंटीग्रेट करना है और ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है क्योंकि इसमें लिमिट हमें नहीं दिया हुआ है। इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेंड को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है I इक्वल्स टू 1/x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इंटीग्रेंड है और हमारे पास x जो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास x है। तो हम पहले क्या करने वाले हैं कि डिनोमिनेटर में पहले ग्रुप बना रहे हैं। x³ और एक्स स्क्वायर को हम एक साथ रख रहे हैं और एक साथ रखने के बाद एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा। x प्लस 1 में 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 और ये आपका dx। ठीक, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 यहां भी है, x प्लस 1 यहां भी है। तो डेफिनेटली हम इसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे हम देख रहे हैं क्लियरली कि इंटीग्रैंड का जो डिनोमिनेटर है वह प्रोडक्ट है दो फैक्टर का और उन दो फैक्टर में से एक है आपका लीनियर फैक्टर और दूसरा है क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये आपका लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लीनियर के लिए कोई कांस्टेंट लेंगे और अगर क्वाड्रेटिक अगर है तो यहां पे हम लीनियर लेंगे bx प्लस सी टाइप और डिनोमिनेटर जैसे है वैसे ही। ठीक, हमने इस इंटीग्रेंड के लिए इतना लिखा है। अब हम लोग a b c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जितना आएगा उसको हम लोग रखेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या है 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास है। ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हम लोगों को a b c निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का। तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी मिल जाएगा, bx प्लस सी मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 मिल जाएगा। ठीक, अब यहां से हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम लोग इसमें x की वैल्यू आपका -1 रखें और +1 रखें और 0 रखें तो हमारा काम बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें। तो मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूं। तो ax स्क्वायर प्लस आपका a, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले x से मल्टीप्लाई करता हूं तो bx स्क्वायर प्लस सी एक्स
फिर 1 से करता हूं, तो bx और ये प्लस c। एक्स स्क्वायर का टर्म यहां है, तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स का टर्म यहां पर है, तो b प्लस सी और ये x, कांस्टेंट आपका a प्लस सी बचा। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स का भी टर्म है राइट हैंड साइड में, और कांस्टेंट टर्म भी है, तो 1 को हम लिख ले रहे हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और ये प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम लोग कंपेयर कर ले रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ऑन इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस बी, यहाँ पे 0 है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू 0 मिल गई। तो यहां से हम ले सकते हैं a निकाल सकते हैं तो माइनस बी आ जाएगा, या b निकाल लेंगे तो माइनस a आ जाएगा। ठीक उसी टाइप से b प्लस सी आपका 0 हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहां से भी आप c निकाल सकते हैं, तो c आपका माइनस बी हो जाएगा, और लास्ट में a प्लस सी इजकल टू आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद a प्लस बी और c निकालना है। आपके पास 3 रिलेशन है, एक रिलेशन ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मन वैसे कैलकुलेट करिए, जिस किसी भी तरीके से आप निकालना चाहते हैं निकालिए, आपको a b c निकालना है। ठीक, हम क्या करने वाले हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। हम यहां पे देखिए करने वाले क्या है कि माइनस बी भी a है, माइनस बी भी c है। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि a बराबर c। ठीक, a प्लस सी मिलाकर के 1 है और a और c दोनों बराबर है। ये तभी पॉसिबल है जब a और c दोनों बराबर होंगे और दोनों की वैल्यू हाफ होगी। तो a और c तो निकल गया हाफ। हमें क्या चाहिए, b चाहिए, तो a बराबर माइनस बी है तो b बराबर माइनस a हो जाएगा, c इजकल टू माइनस बी है तो b इजकल टू माइनस c हो जाएगा, और a और c दोनों हाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि b जो है आपका माइनस हाफ हो जाएगा। नीचे दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं a 1/2 है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो इंटीग्रेंड है इक्वल्स टू a/x प्लस 1, a की वैल्यू 1/2 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और इंटू में x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में देखिए b और c, तो b आपका माइनस हाफ है और c आपका 1/2 है, यहां पे रखते हैं, तो माइनस हाफ b की वैल्यू और c आपका प्लस हाफ है, ये हमने रख दिया, और डेनोमिनेटर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक, 1/2, और उसके बाद देखिए जो पहला जो इंटीग्रेंड है उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए इसे हम लोग 2 पार्ट में लिखते हैं। कैसे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसमें भी डिवाइड करें और इसमें भी डिवाइड करें सेपरेटली, तो माइनस 1/2, और यहां पे ये x आएगा और डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा 2x होता है। हम यहाँ पे 2 अगर बना लें तो फिर यहां हमें 4 करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा यहां पे आ जाए तो ये देखिए 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब बहुत ही आसानी से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, जो आपके पास इंटीग्रेंड है,
तो इंटीग्रेंड आपके पास क्या है? इंटीग्रेंड है आपका ओरिजिनल 1/x³ प्लस x² प्लस x+1 और डिनोमिनेटर को आपने ऐसे लिखा और इसकी जो वैल्यू है हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ये ऑब्टेन कर लिया। हमें इंटीग्रेट करनी है, इंटीग्रेट कर लीजिए। इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा log mod x+1 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? तो -1/4 log mod x² +1, ये देखिए, और यहां पे आपका हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा और साथ में आप कोई कांस्टेंट लगा लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन इंडिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन हमारे पास ये है जो कि CBSE 2006 का क्वेश्चन था और हम लोगों ने अच्छे से इसको डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।